MS धोनी के लिए IPL का ये सीजन उस तरह का रहा नहीं जिस तरह का वो सोच रहे थे या जिस तरह का हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। MS धोनी की इज्जत पर इस दफा बार बार सवालात उठे हैं। इससे पहले भी MS धोनी के ऊपर बात होती रही, मुख्तलिफ मौकों पर बात हुई। जैसे गौतम गंभीर ने पहले बात की थी कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद MS धोनी के एक छक्के को सामने रखा जाता है और उस छक्के को सामने रखकर उसको हीरो बनाया जाता है और बात नहीं की जाती कि बाकी प्लेयर्स ने किस तरह का परफॉर्म किया। लेकिन उस वक्त उंगलियां मीडिया के ऊपर ज्यादा उठ रही थी कि मीडिया का इसके अंदर किरदार है। लेकिन इस दफा IPL का सीजन स्टार्ट हुआ तो डैरेल मिचेल वाला एक सीन हुआ कि सिंगल लेने के लिए डैरेल मिचेल भागे और उन्हें मना कर दिया MS धोनी ने और थोड़े से ऑकवर्ड हो गए, जिसके बाद MS धोनी पर उंगलियां उठने लगी। इन पर लातादाद वीडियोस बन गईं। लेकिन उसके बाद एक और मौका आया कि 18 तारीख को CSK और RCB की टीमें आमने सामने थीं। महेंद्र सिंह धोनी ने रोना था या विराट कोहली ने रोना था। इनमें से एक चीज तो तय थी कि एक बंदे का ख्वाब टूटना है। उस दिन CSK की टीम जीत नहीं पाई और MS धोनी बगैर हाथ मिलाए पवेलियन चले गए और MS धोनी का वहां पर जाना था ड्रेसिंग रूम के अंदर कि लोगों ने फिर से हल्ला मचा दिया। लोगों ने कहा कि MS धोनी को मैनर्स नहीं है, MS धोनी अपने अंदर वो स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखा रहे, MS धोनी अपने आप को बड़ा नहीं दिखा रहे, छोटेपन का मुजाहरा कर रहे हैं, MS धोनी की बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। इस तरह के हजारों ट्वीट्स देखने को मिले, बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जो कि नहीं होना चाहिए थी। MS धोनी एक लेजेंडरी प्लेयर है। MS धोनी ने इतना नाम कमाया कि ये लोग सोच भी नहीं सकते। समटाइम चीजें ऐसी चल रही होती हैं कि बाहर बैठा बंदा उस चीज को जज नहीं कर पाता। अब मैं चीज आपको क्लियर करता हूं कि किस तरह से। अब ड्रेसिंग रूम से ये खबर आई कि MS धोनी और विराट कोहली की मुलाकात ड्रेसिंग रूम के अंदर हुई। अब MS धोनी ने उनसे कहा कि हमने मैच नहीं जीता, आपने मैच जीत लिया। अब आपको मैं इस चीज के लिए अप्रिशिएट भी करता हूं और आपको ये बढ़ोतरी भी देता हूं कि आप फाइनल तक पहुंचिए और फाइनल जीतिए। आपने हमसे मैच जीत लिया, लेकिन अब आप फाइनल तक जाइए और फाइनल को जीत कर लाइए और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि RCB की टीम फाइनल जीत जाएगी। अब MS धोनी अगर खुद विराट कोहली के पास जाकर उनके ड्रेसिंग रूम के अंदर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो इनके ताल्लुकात को आप समझ सकते हैं। उस वक्त मैच के अंदर किस तरह का मोमेंट था, उस चीज को आप समझिए कि MS धोनी के लिए एक ऐसा साल था कि उम्मीद की जा रही है कि इनका ये IPL का आखिरी साल होगा और उसी साल के अंदर एक इंपॉर्टेंट मैच के अंदर आपकी बैटिंग की वजह से आप मैच हार जाते हैं तो थोड़ा सा आप डाउन हो जाते हैं, उन चीजों को फेस नहीं कर सकते। MS धोनी हो सकता है कि ज्यादा इमोशनल हो जाते वहां पर, इसलिए उन्होंने हैंडशेक नहीं किया और वो ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। उन्होंने इस चीज को ज्यादा बेहतर समझा। और डैरेल मिचेल वाला मामला भी आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि समटाइम अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है प्लेयर्स की, वो इन चीजों को अहम नहीं समझ रहे होते कि अगर डैरेल मिचेल को उन्होंने टोक दिया, थोड़े ऑकवर्ड हो गए तो उस चीज के अंदर परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग प्लेयर्स के साथ अनदर लेवल वाली है। अगर विराट कोहली के साथ आप देख लें कि आप कहें कि विराट कोहली से MS धोनी जेलस हो रहे हैं, इनके साथ जेलसी वाला सीन था, इसलिए हैंडशेक नहीं किया और वो ड्रेसिंग रूम के अंदर चले गए। तो इस चीज को नोटिस कर लीजिए कि विराट कोहली जब टीम के अंदर आए थे तो विराट कोहली एक 18 साल के प्लेयर थे, लेकिन MS धोनी ने उनको प्लेयर बनाया है, उनको बैट्समैन बनाया, वो ग्रोथ दी जो कि और कोई कैप्टन होता तो शायद नहीं दे पाता। MS धोनी ने अपनी कप्तानी के अंदर चाहल को बड़ा बॉलर बनाया, जडेजा को ऑलराउंडर बनाया, अश्विन को बॉलर बनाया। MS धोनी ने ही विराट कोहली को भी बड़ा प्लेयर बनाया, क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है टीम के आने के बाद प्लेयर्स को, वो MS धोनी दे सकते थे और उन्होंने दिया। और ये कहा जाता है कि विराट कोहली जब कैप्टन बने, ये अपने साथ के प्लेयर्स को अगर वैसा कॉन्फिडेंट देते तो शायद इंडियन टीम एक ऐसी टीम बन जाती कि इसको कोई भी कभी भी हरा नहीं पाता। उन चीजों की कमी अभी भी टीम के अंदर महसूस होती है कि MS धोनी जो करते रहे हैं टीम के लिए कोई और कर ही नहीं सकता। MS धोनी एक इतना बड़ा नाम है, विराट कोहली को उन्होंने शुरू से ग्रूम करवाया है। विराट कोहली के साथ अगर उनका बिहेवियर इस तरह का हो जाता है तो उसके उस्ताद के तौर पर हैं। MS धोनी का उनका मामला एक तरफ है, लेकिन ऑडियंस उस चीजों को उछालना शुरू हो जाती है कि एक मैच के अंदर आप MS धोनी के फैन होते हैं, उनको देखने के लिए चीखे मार रहे होते हैं और अगले ही मैच के अंदर उनके खिलाफ फूटिंग करने लग जाना, उनके खिलाफ ट्वीट्स करने लग जाना, अपनी रेटिंग और अटेंशन लेने के लिए उनके ऊपर वीडियोस बनाना, ये चीजें बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं। MS धोनी एक बड़ा नाम ही नहीं है, वो अंदर से भी बड़ा इंसान है। और MS धोनी आने वाले टाइम के अंदर अगर ये चीजें चलती रही तो इंडियन टीम की कोचिंग के अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि आने वाले टाइम के अंदर MS धोनी को इंडियन टीम की कोचिंग करते हुए देखा जा सकता है। और अगर ये कोचिंग करते हैं तो इंडियन टीम एक दफा फिर से बड़ी बन सकती है, इतना बड़ा नाम बन सकती है कि लगातार ट्रॉफी जीती हुई भी नजर आएगी,
क्योंकि एम एस धोनी को वो कॉन्फिडेंस देना आता है जो कि आजकल हमें गौतम गंभीर प्लेयर्स को देते हुए नजर आते हैं। वही कोलकाता नाइट राइडर जो पिछले सीजन के अंदर नंबर 7 पर थी, वो नंबर 1 पर सिर्फ इसलिए पहुंची कि गौतम गंभीर ने उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया, उनको एक कॉन्फिडेंस दिया, इसकी वजह से सुनील नारायण जैसा ऑलराउंडर प्लेयर 416 रन बनाकर बैठा हुआ है और उसकी परफॉर्मेंस भी कमाल चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि एम एस धोनी के फैंस को ये चीज जल्दी समझ आ जाएगी कि अगर वो कुछ गलती करते हैं या आपको लगता है कि गलती कर रहे हैं तो उनको इस तरह से ट्रोल नहीं करना चाहिए और इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। आपका क्या कहना है एम एस धोनी के बारे में, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।